इजरायल और हमास के बीच की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इन दोनों देशों के बीच कई बार सीज फायर को लेकर बातचीत की गई, सीज फायर को लागू भी किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीज फायर टूट ही जाता है और हर बार ये सीज फायर इजरायल की तरफ से तोड़ा गया है। और इस बार भी हमास के 2 अधिकारियों ने एएफपी को बताया कि हमास ने गाजा में सीज फायर के लिए इजरायल के नए प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। आपको बता दें कि हमास ने मीडिएटर्स के जरिए पेश किए गए इजरायली प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई न करने का फैसला किया है। ये जानकारी एक अधिकारी के तौर पर दी गई है। उन्होंने इजरायल पर मिस्र और कतर के प्रस्ताव को रोकने और समझौते को पटरी से उतारने की कोशिश करने का इल्जाम लगा दिया और गाजा में 2 महीने के सीज फायर को और इसे बढ़ाने के लिए कई हफ्तों की नाकामयाब बातचीत के बाद इजरायल ने 18 मार्च को गाजा में बमबारी की और सैन्य आक्रमण दोबारा शुरू कर दिया था। इस दौरान इजरायल ने दावा किया था कि सैन्य दबाव ही एकमात्र तरीका है जिससे हमास को लगभग 60 बंधकों को रिहा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, चाहे वो जिंदा हो या मृत। वहीं मिस्र, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका एक नया सीजफायर कराने और बाकी इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हमास के एक सीनियर अधिकारी ने ये बताया कि ग्रुप ने एक नए सीजफायर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजरायल ने एक जवाबी प्रस्ताव पेश किया है। आपको बता दें कि 19 जनवरी को शुरू हुए युद्ध विराम के पहले चरण में 33 इजरायली बंधकों को वापस लौटाया गया था, जिनमें से 8 की जान चली गई और बदले में लगभग 1800 फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई की गई। वहीं 7 अक्टूबर को हमास के जरिए किए गए हमले में 251 बंधक बनाए गए थे। इस सीजफायर के बाद नेतन्याहू ने पहले फेज को ही आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन हमास का कहना था कि दूसरा सीजफायर लागू किया जाए, जिस पर इजरायल राजी नहीं हुआ और हमले शुरू कर दिए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सीजफायर का ये गेम हमास और इजरायल के बीच कितने दिन और चलता है। क्या ये सीजफायर कभी ठीक तरह से लागू हो पाएगा या नहीं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।